like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। और आज का विषय है मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 8वीं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न हल किए थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5। यदि आपको पिछली क्लास का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर पिछली क्लास अटेंड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 में हमारा प्रश्न है कि वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, पर यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो है दशमलव में। यदि कोई संख्या दशमलव में है तो उसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहला यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 7.29, 7.29 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए हम इसे भाग विधि से निकालते हैं। तो हम जानते हैं भाग विधि में निकालने के लिए हम इसे कुछ इस प्रकार का बॉक्स में रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम उधर से जो दो संख्याएं हैं उनका हम जोड़ी बना लेंगे। तो 2 और 9 का जोड़ी बन गया 7। यहाँ पे अकेला है तो हम पहले 7 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 7 है तो हम भागफल में कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका आपस में ही गुणा करने पे 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 लेते हैं तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, जो कि 7 से ऊपर है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये 2 9 एक साथ आ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे अभी संख्या बचा हुआ ही है तो एक बार और हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा, यानी मुझे एक और भागफल चाहिए। तो 2 को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे और इसे आपस में हम जोड़ देंगे। 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक संख्या चाहिए होता है जिसका गुणा करने पे ये 3.29 है ये आ जाए। तो यहाँ पे हमने 7 को सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाया हुआ है तो इस दशमलव को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि अब कौन सी संख्या यहाँ पे लें जो 329 आ जाए। तो यदि हम यहाँ पर 8 संख्या लेते हैं तो 8 संख्या अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 48 हो जाएगा। तो 48 का गुणा हमें 8 से करना होगा। तो अगर हम 48 से 8 का गुणा करते हैं तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 बचेगा, और 8 चौके 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 384 हो रहा है, जो कि 329 से बड़ा है। इसलिए हम इससे पहले की संख्या लेंगे, यानी कि 7 लेंगे। तो 7 लेंगे तो 7 यहाँ पे रखेंगे और इस 7 का गुणा इससे करेंगे। तो 7 7 49 का 9 हासिल में 4 बचेगा, और 7 चौके 28, 28 और 4 32, यानी ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो हमारा जो 7.29 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2.7, हमारा आंसर होगा। तो यदि कोई संख्या दशमलव में है तो हम उसे इस प्रकार से हल करेंगे। उसी प्रकार ये दोनों प्रश्न हल होंगे, जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। यदि कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी अगले प्रश्न में भी हमें वर्गमूल ही ज्ञात करना है, पर दशमलव के 2 स्थान तक ही ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है 0.09 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसे भाग विधि से ही ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि यदि कोई संख्या इस प्रकार का लिखा हो तो दशमलव के बाद कोई भी सिंगल अंक नहीं होता, उसके साथ एक्स्ट्रा अलग से 0 भी लगा होता है। क्योंकि जैसे भी हम बोलते हैं कि अगर 0 के बाद अगर 5 लगा हुआ है तो ये इसका कहने का मतलब है ये 5 नहीं है, ये 50 होता है। इसके बाद एक शून्य लगा होता है। यदि ये 5 होता तो 0.05 लिखा हुआ होता तो ये 5 कहलाता। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये 9 नहीं बल्कि 90 है ना। तो हमें दशमलव के बाद 90 नहीं पढ़ते, उसे 9 और शून्य पढ़ते हैं। तो इसके बाद शून्य लगा हुआ है, यानी कि दशमलव के बाद 9 और 0 है, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये पहले तो यहाँ पे शून्य के साथ दशमलव है तो हम इसे शून्य के साथ दशमलव लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 9 और 0 है तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जिसका आपस में गुणा करें तो वो 90 से कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि ये
सबसे अंतिम संख्या 9 और 9 जो लेंगे तो ये 90 के बराबर आएगा। 9 9 81, काट देंगे तो ये 9 बचेगा। चूंकि अभी संख्या बची हुई है तो 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से। 9 और 9 ये आपस में जुड़ जाएगा जो कि 18 हो जाएगा। और चूंकि अभी संख्या बची हुई है हमारे पास तो दशमलव पहले से लगा हुआ है। भाग में हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या में दशमलव लगा होता है तो हम शून्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम दशमलव लगा हुआ है तो 9 के बाद शून्य लगा सकते हैं। मगर वर्गमूल, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि वर्गमूल अगर निकाल रहे हो भी भाग विधि से तो एक दशमलव लगा हो तो डबल शून्य बढ़ता है, सिंगल शून्य नहीं बढ़ता, डबल शून्य बढ़ता है। तो यहाँ पे आ गया 900। तो यहाँ पे हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम गुणा करें तो 900 के बराबर या उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या ले सकते हैं? यदि हम 5 लेकर देखें तो 925 आता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 18 और 5 का गुणा कर 185 का गुणा 5 से कर रहे हैं तो 925 आ रहा है जो कि 900 से अधिक है। तो हम इसे छोटी संख्या यानी कि हम 4 लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इस 4 का गुणा आप 4 से कर दीजिए तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33 का 3 हो जाएगा हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 736 जो है वो 900 से छोटा है। तो हम इसे आपस में घटा देंगे, 4 हो जाएगा और ये 10, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा और ये 8 में 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो अब ध्यान देंगे कि 0 के बाद हाँ यहाँ पर 2 अंक आ गए हैं, 9 और 4। और प्रश्न भी हमारा क्या है? दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थान तक ही हमें हल करना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक आ गए यानी कि दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमने हल कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.94 जो कि आंसर होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ पे और भी आगे हल हो सकता था पर हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही हल करना है, इसलिए हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे अगली संख्या 5 दी हुई है तो आइए एक बार हम 5 को सॉल्व करते हैं कि हम 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे दशमलव के 2 स्थान तक। 5 का यहाँ पे वर्गमूल हमें निकालना है तो 5 को हम इस प्रकार से बॉक्स में रखेंगे। चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे एक ही संख्या दी हुई है तो हम पहले 5 को ही हल करेंगे। तो भागफल में कैसी संख्या लेंगे जिसका आपस में हम गुणा करें तो 5 से छोटा होना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 ज़्यादा होता है तो हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे एक संख्या बच गया तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 2 2 ये 4 आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव तो डबल शून्य हो जाएगा। दशमलव लगाने के बाद मैंने बताया कि भाग जब हम बनाते हैं तो 1 शून्य लगता है, लेकिन अगर हम भाग विधि से वर्गमूल बना रहे हो तो 1 दशमलव के बाद डबल शून्य लगता है। अब हम यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम गुणा करें तो 100 से कम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 ही आ रहा है तो 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4 और 4 दूनी 8, 3 अगर लेते तो 100 से अधिक संख्या जाता। तो यहाँ पे इसे घटाएंगे 6 आ जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्योंकि दशमलव पहले से लगा हुआ है तो 2 और शून्य हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमें 2 स्थान तक हल करने हैं। तभी एक ही स्थान हमने हल किया है, एक और बार हम इसे हल करेंगे। तो 2 और 2 को यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम गुणा करें तो वो 1600 से कम हो पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे यदि हम यहाँ पे 4 रखते हैं यानी कि 444 हो जाएगा। और इस 444 का गुणा अगर हम करते हैं 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17। ये 1600 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम
इससे छोटी संख्या यानी कि हम 3 रखेंगे यहाँ पे। अब 3 का गुणा हम इनसे कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 2 13। अब 1600 में से 1329 छोटा है तो हम इसे यहाँ पे घटा देंगे। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 5 से 3 जाएगा तो 2 और 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक आ गए हैं तो इसके हमें इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो 5 का वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 2.23 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार इसमें जो प्रश्न बच गया है एक और जो कि 7 है, वो उसे आपको खुद से हल करना है। आप हल कीजिए, यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे ज़रूर सूचित कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 में हमारा पहला प्रश्न है घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए, जिस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। पर वर्ग में हम ध्यान देंगे कि हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे, पर घनमूल में हमें यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है 125। 125 का हमें घनमूल निकालना है। ध्यान दें, अगर स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन यदि घनमूल निकालना है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो ये क्यूब रूट कहलाएगा इंग्लिश में, या हिंदी में हम इसे घनमूल कहेंगे। तो 125 का रूट लगा हुआ, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसका अर्थ ही हो जाएगा कि हमें 125 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते थे, यानी पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते थे फिर उसे हल करते थे। उसी विधि से हम इसे हल करेंगे। तो 125 का यदि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालें, 125 जो एक विषम संख्या है तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो 125 जिससे डिवाइड हो जाए। तो ये 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 5 से हम लिख देंगे। लघुत्तम समापवर्तक हम निकाले, 125 5 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो 125 का 5 × 5 × 5 ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब हमें देखेंगे कि 3 का पूरा जोड़ा बन जाता है, तो 3 जोड़े हैं तो 1 ही 5 बाहर आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का हम 1 अंक बाहर निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं जो कि 343 दिया हुआ है। आइए 343 को भी हम हल करके देखते हैं। चूंकि यहाँ पे ये हमने रूट लगाया और सामने 3 लिखा है, इसलिए हमें इसका घनमूल निकालना है। तो 343 का पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये 7 से डिवाइड होगा, 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा। तो देखेंगे कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया और 3 7 इसमें भी आया है, तो ये यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे और 7 का गुणा 7 से हो जाएगा, और चूंकि 3 7 है यहाँ पे और 3 3 की जोड़ी बनानी है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो। तो इस प्रकार घनमूल निकलता है। बाकी के प्रश्न आपके होमवर्क हैं, इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसे आप हल कीजिए। यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे, डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.6 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो अगली क्लास आप अटेंड कर सकें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्किल प्लस, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.